वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आज हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की बात करते हैं तो पहले देखते हैं सिलेंडर होता क्या है। सिलेंडर क्या होता है? सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पिलर, सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पिलर, सर्कुलर पेंसिल, सर्कुलर पेंसिल, रोड रोलर एंड गैस सिलेंडर ETC एक्सेट्रा। सिलेंडर क्या होता है? सम सॉलिड्स लाइक सिलेंडर, सर्कुलर पिलर, सर्कुलर पेंसिल, रोड रोलर एंड गैस सिलेंडर, ये सभी जो शेप होते हैं उसी शेप को हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं या फिर हम सिलेंडर बोलते हैं। जैसे बात करते हैं सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पेंसिल। अगर हम पेंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है? एक सर्कुलर पेंसिल है। ये पेंसिल क्या है? एक सर्कुलर पेंसिल है। और उसके बाद जैसे बात करते हैं रोड रोलर की, गैस सिलेंडर की या बैटरी की। अगर हम बात करते हैं ये बैटरी, तो ये भी किस शेप में? हमारा ये सिलेंड्रिकल शेप में है। इसी शेप को हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं या सिलेंडर बोलते हैं। बात करते हैं अगर इसकी हम, तो ये भी क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप है। ये शेप क्या है? इसी को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। अब इसमें क्या क्या होता है? पहले तो अगर हम देखते हैं इस सिलेंडर को हम इस तरह से रखें तो ये क्या दिखता है? इस फॉर्म में दिखता है। तो यहाँ पर एक चीज़ होता है बेस। ये क्या है? सिलेंडर का अगर हम बात करते हैं इसको, तो ये क्या है? सिलेंडर का बेस। और सिलेंडर में दो बेस होते हैं, एक बॉटम और एक टॉप। दो बेस हो गया। और बेस में यहाँ पर हम डिनोट करते हैं बेस, आर से डिनोट करते हैं बेस रेडियस को, आर से डिनोट करते हैं हम बेस रेडियस को। और यहाँ पर एक चीज़ होती है हाइट, इस सिलेंडर की कितनी हाइट है, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एच से। तो स्मॉल एच क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर हम इस सिलेंडर को थोड़ा बिल्कुल इस तरह से देखें, इस तरह से रोटेट करके बिल्कुल ऐसा देखें, तो ये क्या दिखेगा? एक सर्कल जैसा दिखेगा इस तरह से। और यहाँ पर क्या होता है? इसका एक सेंटर होता है और ये क्या है? रेडियस है। तो सिलेंडर क्या होता है? कुछ ऐसा शेप, इसी को वो क्या बोलते हैं? हम सिलेंडर बोलते हैं। तो ये शेप हमारा क्या है? सिलेंडर, जिसमें क्या है? बेस, रेडियस है और हाइट है। हाइट का मतलब क्या हो गया? सिलेंडर कितनी हाइट का है और इसका बेस का रेडियस क्या है। इसमें दो बेस होते हैं, 1 और ये 2। अगर इस सिलेंडर को हम कुछ अलग डायरेक्शन में देखते हैं तो ये बिल्कुल इस सर्कल सा दिखता है। तो सिलेंडर हमें समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं बी से। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर रेडियस और एच क्या है? सिलेंडर की हाइट है। और ये क्या जाता है? यूनिट क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को हम डिनोट करते हैं CSA से। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, जैसे अगर ये सिलेंडर है या ये हमारा सिलेंडर है, तो इसमें ये जो पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट जो होता है, ये कर्विकल पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं हम? कर्व सरफेस। इसके पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये पूरा पार्ट क्या है? हमारा कर्व है, इसीलिए इसके पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? 2 पाई आर एच और ये होता है यूनिट स्क्वायर। इसके बाद एक पॉइंट आता है इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हम डिनोट करते हैं TSA से। टोटल सरफेस एरिया, जैसे टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? हमने देखा ये क्या है? कर्व पार्ट का एरिया। CSA में कर्व सरफेस एरिया में हमने इस पार्ट को और इस पार्ट को काउंट नहीं किया था, केवल हमने इस कर्व वाले पार्ट को काउंट किया था। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है
कर्व सरफेस एरिया, ये पार्ट कर्व सरफेस एरिया प्लस ये पार्ट और इस पार्ट का एरिया, और ये पार्ट क्या है, अगर हम देखते हैं इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो ये क्या है एक सर्कल जैसा है, तो क्या जो ऐड हो जाता है इसमें पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ऐसा ही पार्ट इसके बॉटम पर भी है, तो एक और ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, सी एस से कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आगे करते सॉल्व करते हैं, सी एस से प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचता है एच प्लस आर, और ये क्या आ जाता है यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड वॉल्यूम फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का फाइंड करना है, और उसका रेडियस यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक हम सिलेंडर बना लेते हैं, इस तरह से एक सिलेंडर हमने बना लिया जिसमें रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया रेडियस आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये हाइट पूरी हाइट हो गई h इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस और हाइट हमें पता लग गई। अब क्या फाइंड करना है हमें, पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो v इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, हम यहाँ पर पाई इक्वल टू यूज करेंगे 22/7। पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 14, क्या आ गया 14 का स्क्वायर, इंटू एच की वैल्यू क्या है 30, और ये सब सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 14 इंटू 30, और 7 से 14 को डिवाइड किया तो क्या आ गया 2, सॉल्व किया आगे 22 इंटू 2 क्या आ गया 44, एंड 14 इंटू 30 क्या आ गया 420, और 44 इंटू 420 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम मिल गया 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया सी एस से इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर 2 पाई आर एच, इसका हमने यूज किया 2 पाई आर एच, वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 14 और एच की वैल्यू क्या है 30। 7 से डिवाइड किया 14 को 2 मिला, आगे सॉल्व किया 22 इंटू 2 इंटू 22 क्या आ गया 44, इंटू 2 इंटू 30 क्या आ गया 60, और 44 और 60 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या मिल गया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सी एस से प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर ऐसा कर सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इसी का हम यूज करते हैं, टी एस से इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, हाइट 30 और रेडियस कितना है 14, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से हमने 14 को डिवाइड किया तो क्या मिल गया 2 इंटू 22 क्या आ गया 44 इंटू 2, और यहाँ पर 30 प्लस 14 यहाँ पर क्या मिल गया हमें 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन सभी को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या मिल गया 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है,
द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन रेशियो 2:3 इफ इट्स वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एक सिलेंडर है यहाँ पर जिसका गिवन है यहाँ पर हाइट और बेस का रेशियो। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, बेस रेडियस क्या है स्मॉल आर और हाइट हमने क्या एज्यूम कर लिया स्मॉल एच। तो यहाँ पर क्या गिवन है, रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर एन रेशियो 2:3, मतलब बेस और हाइट का रेशियो 2:3 गिवन है। तो आर रेशियो एच इक्वल टू क्या आ गया 2:3 और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आर अपॉन एच इक्वल टू 2/3 और यहाँ से क्या लिख सकते हैं आर इक्वल टू 2/3 इंटू एच। तो आर की वैल्यू हमें मिल गई एच के टर्म में आर इक्वल टू 2/3 एच। अब क्या दिया है, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या दिया 1617 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1617 सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, क्या हमने सॉल्व किया 2/3h। तो आर की प्लेस पर हमने क्या रख दिया 2/3h और ये क्या आ गया होल स्क्वायर इंटू क्या है बाहर h इक्वल टू 1617। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 2/3h इंटू 2/3h इंटू h इक्वल टू 1617। अब यहाँ पर h इंटू एच क्या मिल जाएगा हमें h क्यूब और बाकी जितने भी कांस्टेंट हैं इन सभी को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या आ गया 1617 इंटू जो डिनोमिनेटर में था ये सब कहाँ गया न्यूमरेटर में 7 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 22 इंटू 2 आगे यहाँ पर देखते हैं 1617 और 22 को डिवाइड करते हैं 11 से। तो 22 को डिवाइड किया 11 से तो यहाँ पर क्या आ गया 2 और इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 147, मतलब क्या मिल जाएगा 147 यहाँ पर मिल गया। और देखते हैं इसको आगे एच क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 147 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा ये 7 इंटू 3 इंटू 147 को हमने फैक्टराइज किया तो क्या मिल गया 7 इंटू 3 ये 147 को फैक्टराइज करने पर मिला। बाकी 7 इंटू 3 पहले से ही है 7 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 2। अब यहाँ पर देखते हैं एच क्यूब है और यहाँ पर 7 इंटू 7 और 3 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 इन सब का पेयर बन रहा है। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 इंटू 3/2 मतलब 21/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट हमने फाइंड कर लिया h इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस इक्वल टू क्या है 2/3h और यहाँ से क्या आ गया 2/3 और h की वैल्यू 21/2 सॉल्व किया तो h इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और h इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए पिलर आर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 396 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली फाइंड डायमीटर एंड हाइट ऑफ द पिलर। तो कोई पिलर है जिसका कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर सी एस से इक्वल टू गिवन है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम कितना दिया 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी एस से इक्वल टू क्या होता है 2πRh। 2πRh इक्वल टू क्या आ गया 264। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है πr² इक्वल टू 396 और इसको क्या मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा πr² अपॉन 2πRh इक्वल टू 396 अपॉन 264
4। यहाँ पर देखते हैं h से h कैंसिल हो गया, पाई से पाई, न्यूमरेटर में r स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में r, तो ये एक r और ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर r/2 इक्वल टू 396/264, और यहाँ से r इक्वल टू क्या आ गया 396 इंटू 2/264। 2 से डिवाइड किया 264 को तो क्या मिल गया यहाँ पर 132, और 132 से 396 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया 3। देन r इक्वल टू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। तो क्या मिल गया हमें रेडियस, और क्या फाइंड करना हमें डायमीटर। तो हम जानते हैं डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, और रेडियस क्या मिला है 3 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना हाइट ऑफ द पिलर। तो रेडियस हमें मिल चुका है, r की वैल्यू 3 हमें मिल चुकी है। अब r की वैल्यू 3 को चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में हम रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है 2πRh इक्वल टू 264, वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू कितनी आई है 3, क्या आ गया 3 इंटू h इक्वल टू 264, और यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा 264 अप इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं 22 से हम 264 को डिवाइड करते हैं, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये 24 टाइम्स गया। 3 से हमने डिवाइड किया 24 को, तो क्या आ गया यहाँ पर 8, 2 से डिवाइड किया तो 4, और h इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 28 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, 22 से अगर 264 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिंपल 24 नहीं, क्या आएगा 12 आएगा, क्या आ गया 12। तो 22 से हमने 264 को डिवाइड किया तो क्या मिल गया हमें 12, और ये 2 से डिवाइड किया और 3 से डिवाइड किया 12 को, तो यहाँ पर क्या मिल गया 2, और 2 इंटू 7, तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हाइट हमें क्या मिल गई यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। सिंपल हमें क्या करना है h इक्वल टू 264 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 3। इसको हम सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा।